फ्रांसी कुत्ता बाहर निकालो, फ्रांसी कुत्ता बाहर निकालो। हमारा शहजादा, हमारा शहजादा, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो अमीर है तहरीक लबैक पाकिस्तान की, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। इस वक्त चौक शहीदा मीरपुर में भी तहरीक लबैक के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो वो सरापा एहतजाज है और उन्होंने चारों अतराफ से जो चौक शहीदा की रोड बंद कर दी है और नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक के कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रांस ने जो कि सरकारी सतह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हमारा मुतालबा ये था कि फ्रांस की एम्बेसी को बंद किया जाए, सफीर को निकाला जाए और हमारे साथ जो मुआहदा हुआ उसकी पासदारी नहीं की गई। फिर जो आज 3 महीनों की डेट दी गई वो उसके बावजूद भी बजाय इसके वादे की पासदारी की जाती, हमारे अमीर मोहतरम जनाब साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो हम मुतालबा करते हैं कि हमारे अमीर मोहतरम को रिहा भी किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, फ्रांसीसी सफीर को जो मुल्क बदर किया जाए। हम अपने नबी की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जानें, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जी, जो असल में मन ला आदा ला ईमान आई, ये तो वाज़ेह सी बात है, अज़र में शम्स सूरज की रोशन बात है। जिसका जो वादे पर कामल अकमल नहीं होता था उसका ईमान ही नहीं है। हम मुसलमान हैं और हम सब की करोड़ा माओं से बढ़कर जो इज़्ज़त है मुस्तफ़ा करीम की इज़्ज़त है। इस वजह से कि रब करीम ने हुजूर की खातिर सारे जहान को पैदा किया है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बरखिलाफ बलम बिन बाऊरा जो मुस्ताबु दावा था, उसने बद्दुआ की ना तो फ़ौरन उसकी ज़बान यहाँ तक लटक के आ गई और पूरी की पूरी कौम जो है ना उसने सरापा एहतजाज होगी। सोचने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी की इज़्ज़त नहीं है। और आज जो लोग अपने घरों में खामोशी के साथ बैठे हैं, ये गोया दूसरे लफ्ज़ों के देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई कब्र में सब ने जाना है और सबसे ये सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि दुनिया के अंदर, अभी की बात नहीं, दुनिया के अंदर तू क्या कहता रहता था इस नबी के बारे में। हम सोच सकते हैं कल की बात है कि जनाब फ्रांस के अंदर 2 मसाजिद को बाकायदा जला दिया गया और उसके साथ वहाँ तालीमी इदारों के अंदर नमाज पढ़ने का पाबंदी लगा दी गई। क्या कुछ नहीं कर रहा, सरेआम गुस्ताखी की जा रही है। हम सब की जिम्मेदारी, सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। फ़कत तहरीक लब्बैक का काज नहीं है, काम नहीं है। हम सब का मिशन ये है, हमारा कौन सा मिशन है कि ख़त्म नबूवत और नामूस और साल के लिए खड़ा होना, पहला देना। भाई कौन सा मामला है, कौन सा ऐसी वैसी बात है। हमें चाहिए कि हम हुजूर के लिए खड़े हो जाएं। अगर आज हम खड़े होंगे, यकीन करें खुदा की कसम, नेक्स्ट टाइम हमारी नस्लों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी गुस्ताख को हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा सबसे गुजारिश ये है, गुजारिश क्या है, सबके लिए हुक्म ये है कि सब बाहर निकलें, हुजूर की नमूज के लिए खड़े हो जाएं। इस वक्त जब तक फ्रांस का सफीर जाएगा नहीं, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। लब्बैक जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक के कारकुनान की एक बड़ी तादाद चौक शहदा में मौजूद है। सरापा एहतजाज है, उनका ये मुतालबा है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को फुल फौर रिहा किया जाए और फ्रांस के सफीर को फौरी तौर पर जो है वो जिला वतन किया जाए और फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाईकाट किया जाए। बसूरत देगर इनका एहतजाज जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।